अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज का टॉपिक है नज़र बद की शुरू की अलामात। यानी किसी को अगर नज़र बद लगी है, बच्चा है, बड़ा है या कोई जानवर है आपके घर का, तो नज़र बद की शुरू की अलामात जो हैं वो आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो ज़रा जो फरमानी है। नज़र बद आम तौर पर दो किस्म की होती है। एक होती है शदीद किस्म की, जो फौरी तौर पे असर रखती है। जैसे आप किसी खाने पे, किसी दावत पे गए और वापसी तक या वहीं पे आपको बुखार हो गया, उल्टियाँ हो गई या मेडिकल कंडीशन इस कदर ख़राब हो गई कि हॉस्पिटल की तरफ दौड़ना पड़ गया, ठीक हो गया। या गाड़ी पे कोई ऐसा अटैक आ गया कि वो ऑल ऑफ द सडन आउट ऑफ कंट्रोल चलेगी, तो ये होती है शदीद नज़र बद। जादू और नज़र बद में फ़र्क भी यही होता है कि जादू स्लोली चलना शुरू होता है और नज़र बद जो है वो बाज़ दफ़ा फौरी तौर पर असरात बुरे ले आती है। इसके अलावा जो स्लो चलने वाली नज़र बद है, जो आम तौर पर रहती है, ये भी जब पुरानी हो जाती है तो फिर ये जादू में ख़ुद ब खुद चेंज हो चुकी होती है। उसकी वजह कि नज़र बद में भी शयातीन ही काम कर रहे होते हैं और जिन्नात ही काम कर रहे होते हैं, और जादू में भी यही होता है। सिर्फ जादू में पीछे अमल होते हैं और इसमें अमल नहीं होता। तो बढ़ते हैं उन अलामात की तरफ जो इब्तदाई अलामात कही जा सकेंगी। ऐसे मरीज़ का धीरे धीरे रंग जो है वो पीला होना शुरू हो जाता है, पिलाहट का शिकार हो जाता है यानी मरीज़। और ये बात वो ख़ुद कभी नोट कर पाता है। वैसे लवाकिन जो हैं और उसके रोज़ के मिलने वाले जो हैं वो बहरहाल ये नोटिस ले रहे होते हैं कि रंगत पीली होती जा रही है। दूसरी अलामत सुस्ती, बहुत सुस्त होता चला जाएगा, काहली वाली शक्ल हो जाएगी। यानी एफिशिएंट बंदा था, ये बच्चा था, लेकिन अब वो ढीला पड़ता जा रहा है। तीसरी अलामत ये होती है कि वो गोशा नशीनी पकड़ लेता है, तन्हाई पसंद हो जाता है। पहले महफिल में बैठने वाला बंदा है, घर वालों के साथ गपशप लगाने वाला बंदा है और मिजाज होता है उसका, लेकिन अब उसमें तब्दीली आती है तो वो अकेला अकेला रहना शुरू हो जाता है। चौथी अलामत होती है कि मिजाज भी तब्दील होता है। मिजाज क्या तब्दील होता है कि चिड़चिड़ापन उसमें बहुत ज़्यादा आ जाएगा, छोटी छोटी बात पर इंतहाई गुस्सा उठाना शुरू कर देगा, हालांकि ये उसके पहले मिजाज में नहीं था। अभी नज़र बद के ही असरात हैं कि वो चिड़चिड़ाहट का शिकार हो रहा है, काम में उसका दिल लगना जो है वो बंद हो जाएगा। और पांचवी अलामत ये है कि हिद्दत, जिस्म में गर्मी महसूस करेगा। जैसे कभी वो एक्सप्लेन भी कर देगा और ख़ुद भी फील कर रहा होता है कि जैसे टांगों में, वो कहेगा मेरी टांगों में बुखार है, या सीने की जकड़न बताएगा और सर के दर्द बताएगा, ठीक है जी। और कभी कभी वो ये इजहार भी करेगा कि मेरा अचानक जिस्म गर्म हो जाता है और फिर वापस आ जाता है। यानी बुखार की एक अजीब सी कंडीशन जो है आप उसे कह सकते हैं। ये बिल्कुल स्टार्ट की अलामात होती हैं, फिर आगे जाके ये बिगाड़ की शक्लें आ जाती हैं। उस पर अगले प्रोग्रामों में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। इलाज की तरफ चलते हैं। देखें, दीन ने अपने मामलात को आपके लिए आसान करके बयान किया हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद के इलाज भी बताए हुए हैं। अगर तो आपके मरीज़ को नज़र बद ऐसी लगी है तो फिर आप घर का कोई बंदा नमाजी, या अगर घर में कोई नमाजी नहीं है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए वैसे, तो फिर कोई भी मोहल्ले के ऐसे बंदे का आप वज़ू करवाएं जो नमाजी हो, और वो पानी जो है टब में जमा कर लीजिए और ऐसे मरीज़ के पीछे खड़े होकर उसके सर पर से वो पानी दुआ के साथ उसके ऊपर से गुजारिए। उसी वक्त इंशाअल्लाह ताला नज़र बद जो है वो हट जाएगी। ये काम आप 3 दिन लगातार भी कर सकते हैं, 7 दिन भी कर सकते हैं। जैसे जैसे कंडीशन बेहतर हो तो फिर उसको ये गुस्ल देना बंद कर दें, ठीक है जी। इसके अलावा बेरी के पत्ते जो हैं वो भी आप ताज़े या सूखे इस्तेमाल कर सकते हैं गुस्ल के लिए। साथ सरसों का तेल या जो तेल आपके पास अवेलेबल है उस पर घर का कोई बंदा कुरान की तिलावत कर ले, दुरूद पाक के साथ अलहम्द शरीफ, आयतुल कुर्सी, फलक नास की तिलावत कर ले और दुआ मांग ले अल्लाह तबारक ताला से। इसकी कोई तादाद मैं फ़िक्स नहीं करता, मुअल्लिजीन फ़िक्स करते हैं, लेकिन मेरा अपना ख़्याल है कि जब तादादें फ़िक्स कर दी जाती हैं तो पढ़ने वाले का ध्यान जो है वो तादाद और अदद पूरे करने पे लग जाता है। वो जो खुशू खज़ू है दिल से, वो जाता रहता है कहीं। तो बस जहाँ पढ़ने वाले का दिल मुतमईन हो उतना पढ़ के पानी को दम कीजिए, तेल को दम कीजिए। इस तेल को उस मरीज़ को दें या उसके जिस्म की मालिश कर दें, ठीक है। आधा घंटा 1 घंटा उसको वो तेल लगा रहने दें
और फिर बेरी के पत्ते चाहे उबाल कर और चाहे डायरेक्ट बाल्टी में डालें और ऐसे मरीज़ को गौसल दिलवाएं। सर्दियाँ हैं तो एक दफ़ा काफ़ी है, गर्मी है तो सुबह शाम गौसल दिलवाएं। इंशाअल्लाह ताला इस तरीक़ाकार से भी नज़र बद जो है उसके असरात जाते रहते हैं। तीसरा इलाज जो मैं अपने मरीज़ों को आमतौर पे देता हूँ, क्योंकि ये एक हमारे पास मसला रहता है कि लोग कुरान नहीं पढ़े हुए या पढ़े हुए हैं तो फिर वो बड़े ज़ेर ज़बर अपनी मर्ज़ी के लगा के पढ़ रहे होते हैं। हम भी डर रहे होते हैं कि किसी को कुछ पढ़ना दे दिया तो वो न जाने घर जाके क्या करेंगे। तो उसके लिए जो मुजरब तरीका है, ये मसनून नहीं है, ये मुजरब है, आज़माया हुआ तरीका है कि आप कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद की आवाज़ में सूरह रहमान अपने मोबाइल में या किसी भी डिवाइस में डाउनलोड कर लीजिए। आधा गिलास पानी जो है मरीज़ के पास रखें, मरीज़ आउज़ बिस्मिल्लाह पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, आंखें बंद कर ले, अल्लाह पाक से अपनी शिफा की दुआ मांगे और सूरह रहमान को 15 मिनट के लिए बगैर तर्जमे वाली जो है वो आराम से सुने आंखें बंद करके। सूरह रहमान ख़त्म होती है, आंखें खोले, वो पानी का गिलास उठाए, आंखें दोबारा बंद करे, दिल में अल्लाह और एक घूंट पानी, फिर अल्लाह और दूसरा घूंट पानी, फिर अल्लाह और तीसरा घूंट पानी पी ले, फिर आंखें खोल दे। ये सूरह रहमान को सुनने का अमल जो है वो उसने दिन में 3 दफ़ा करना है, ठीक है। और अगर बच्चा है 12 साल से कम उम्र का तो उसको नहीं सुनानी है, उसके लिए गुस्ल का पानी और दुआ का तरीका काफ़ी रहेगा, ठीक है। और अगर बड़ा है तो उसे सूरह रहमान भी सुनाई जा सकती है, दिन में 3 दफ़ा, हफ्ते में 7 दिन। 8वें दिन सूरह रहमान सुननी नहीं है, लेकिन आंखें बंद करके पानी का तरीका यही वो करेगा। इंशाअल्लाह ताला इससे भी नज़र बद जो है वो पहले दिन से ही अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाती है, आफाका आना शुरू हो जाता है। ये अल्लाह तबारक ताला के शिफा के अपने निज़ाब हैं। तो ये हैं इसके इलाज। उम्मीद करते हैं ये बातें आपके लिए करामत साबित हुई होंगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।